एवेंजर्स इंड गेम इन कोर का ट्रेलर आया हुआ है एंड बाई सितंबर में मूवी रिलीज हो रही है। और इस ट्रेलर में मैंने एक चीज़ नोटिस की जो कि आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, और एक बहुत ही बेहतरीन थ्योरी है हमारे पास जो कि आगे चल के रियलिटी में बदल सकती है। पर ओवरऑल बात करते हैं एवेंजर्स डूम्सडे एंड इंड गेम के प्रॉपर टाइम ट्रेवल से लेकर एक ब्रिज जो बन रहा है उस कनेक्शन की। तो शुरू से शुरू करते हैं। पहले हमने एवेंजर्स इंड गेम का इन कोर ट्रेलर देखा जो कि ओवरऑल भाई 2 मिनट के आसपास का है। इस पूरे ट्रेलर में आपको कहीं भी एक चीज नहीं दिखाई, वो है टाइम स्टोन। चाहे आप पोस्टर कहीं भी कुछ जाके चेक कर लो, जहां भी एवेंजर्स इंड गेम इन कोर का ट्रेलर आया हुआ है, पोस्टर आया हुआ है, वहां पे कहीं भी आपको टाइम स्टोन नहीं देखने को मिलने वाला। ऐसा नहीं कह रहा कि मूवी के अंदर नहीं होगा, लेकिन इस चीज को लेकर एक थ्योरी हमारे सामने निकल कर आ रही है जो कि सीधा एवेंजर्स डूम जैसे कनेक्ट करने वाली है। इस ट्रेलर के अंदर तो भाई फुटेज नहीं दिखाएगी, लेकिन आपको मूवी के अंदर 4 मिनट की एक्सक्लूसिव फुटेज दिखाई जाएगी, जहां पर आपको ये क्लैरिफाई हो जाएगा कि एवेंजर्स इंड गेम 2019 के टाइम पे विक्टर वॉन डूम, डॉक्टर डूम कहाँ था, और वो पहले से ही थैनोस के पहले से ही इन सारी चीजों पर नजर रख रहा था। लेकिन जब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गई लोकी के थ्रोन पे बैठने के बाद, तब उसे मैदान में उतरना पड़ा। तो एवेंजर्स इंड गेम जब री रिलीज होने वाली, इसमें 4 मिनट के एक्सक्लूसिव फुटेज ऐड किए जाएंगे जो कि एवेंजर्स डूम्सडे में ले जाके लैंड करेंगे। इन दोनों मूवीज के बीच में एक ब्रिज बनने वाला है और इसीलिए इसको री रिलीज किया जा रहा है। अब वो ब्रिज क्या है? वो ब्रिज है टाइम स्टोन। देखो, जब टाइटन ग्रह पे फाइट होती डॉक्टर स्ट्रेंज और थैनोस के बीच में, भाई आयरन मैन को मारने वाला था थैनोस, तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसको चांद में से निकाल के अपना टाइम स्टोन दे देता है। लेकिन एक्चुअली डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस समय टाइम स्टोन का यूज क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम डॉक्टर स्ट्रेंज के पास टाइम स्टोन था ही नहीं, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस टाइम स्टोन को पास्ट में भेज दिया था कैप्टन अमेरिका को रास्ता दिखाने के लिए। मुझे पता है बहुत ही वाइल्ड थ्योरी जा रही है, पर एक्चुअली वही टाइम स्टोन एवेंजर्स इंड गेम में भाई एवेंजर्स की हेल्प करने वाला है डूम का पर्दाफाश करने के लिए, क्योंकि डूम पहले उन सबका साथी बन के आने वाला है हमारे एवेंजर्स के यूनिवर्स में। एंड डूम अपना प्लान कामयाब करने में पहले इन सबको उलझा के रखेगा, जो कि वो बचपन से करता आ रहा है। दिखाई कुछ और देता है, वो कुछ और कर रहा होता है। बताता है कि मैं मिलिट्री के लिए न्यू रोबोट्स बना रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअली अंदर ही अंदर टाइम ट्रेवल करने वाली मशीन बना रहा होता है जो कि अपने माँ के पास ले जा सके उसको। और ऐसे ही वो इन सब की हेल्प करने का दिखावा करेगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर बैटल वर्ल्ड के क्रिएशन का एक नया रोड मैप बना रहा होगा। और एक्चुअली टाइम स्टोन ही जा करके एक्सपोज करेगा डॉक्टर डूम की रियलिटी को। तो प्रोबेबली ये थ्योरी जो कि हमारे इंटरनेट पर वायरल होते दिख रही है, ये एवेंजर्स इंड गेम के री रिलीज के बाद सच भी साबित हो सकती है। डॉक्टर स्ट्रेंज ने क्यों थैनोस के सामने टाइम स्टोन यूज करके उसको समय में फंसा नहीं दिया, ये सवाल हमारे सामने आया था। डॉक्टर स्ट्रेंज ने 14 अरब 605 करके कुछ टाइम स्टोन से टाइम लाइन देखी थी, 1,40,06,500 सॉरी। एंड ओवरऑल उनमें से कोई भी एक भी बार डॉक्टर स्ट्रेंज जीतता नहीं है, यह बात ध्यान रखना। जो एक चांस थी वो यही चांस थी कि वो टाइम स्टोन का यूज ही ना करे और उसे पास्ट प्रेजेंट में टाइम ट्रेवल के लिए रास्ता दिखाने के लिए एवेंजर्स के पास भेज दे। और टोनी स्टार्क को मारना भी जरूरी हो गया था, क्योंकि टोनी स्टार्क आगे चल के डूम ना बन जाए, ये भी पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं डॉक्टर स्ट्रेंज ने देख ही ली होगी। एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को कुछ ऐसा जरूर पता है जो कि डिलीटेड सीन में भी डॉक्टर स्ट्रेंज बो डाउन नहीं होता जब टोनी स्टार्क को रिस्पेक्ट दी जा रही होती है उसके स्नैप के बाद। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम से में डॉक्टर डूम का एक बड़ा रोल होने वाला है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज भी बहुत बड़ा गेम खेल चुका है एवेंजर्स इंड गेम के अंदर। एंड एवेंजर्स इंड गेम के अंदर टाइम स्टोन का यूज ना करना, ये बड़ा संकेत है कि किसी बड़े पैमाने पे जंग की तैयारी चल रही थी डॉक्टर स्ट्रेंज के मन में। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम्सडे और एवेंजर्स इंड गेम में टाइम स्टोन एक ब्रिज का काम कर सकता है, जिससे कि हमें ये रियलाइज हो जाएगा कि 2019 के टाइम पर ही डॉक्टर डूम और भाई एक्चुअली एवेंजर्स इंड गेम के इवेंट्स में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर था। इस मूवी को री रिलीज करने का यही मकसद है कि हम वो पुराना नॉस्टैल्जिया पा सके और हमें रियलाइज हो सके कि 2019 के टाइम पे डॉक्टर डूम कहाँ था। आज से करीब 7 साल पहले ये मूवी रिलीज हुई थी एंड थैनोस का टाइमलाइन भी करीब
12 से 19 के बीच में 7 से 8 साल का था। तो हमें ये रियलाइज़ हो जाएगा कि एक्चुअली हमारा जो डॉक्टर डूम नाम का विलन नया इंट्रोड्यूस करवाया गया, ये पहले से ही टाइम के साथ खेला कर रहा था। तो ओवरऑल एवेंजर्स डूम जो मूवी है, ये भाई एवेंजर्स एंड गेम से प्रॉपरली कनेक्टेड होने वाली है। और ट्रेलर में ये बता भी दिया जाता है कि आपको एक्सक्लूसिव फुटेज देखने मिलने वाली है एवेंजर्स डूम की। एंड ओवरऑल अगर रूसो ब्रदर्स ऐसा नहीं करेंगे तो फैंस के लिए थोड़ा सा माहौल बनने में समय लग ही सकता है, क्योंकि एवेंजर्स एंड गेम के बाद बहुत सारे लोगों ने मार्वल को देखना छोड़ दिया है। बाकी मुझे अगर आप फॉलो करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो मैं ऐसी थ्योरीज और वीडियोस डेली ला के बताता रहता हूँ। एंड डॉक्टर डूम की ओरिजिन और आगे चल के फ्यूचर में डॉक्टर डूम किस तरह से बैटल बनाने वाला है, ये सारी वीडियोस मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करके बनाई हुई है। तो ओवरऑल एवेंजर्स एंड गेम एंड एवेंजर्स डूम में 110% कनेक्शंस होने वाले हैं। आपको बस तैयारी बना के एवेंजर्स एंड गेम इन कोर देखना है। अगर आप नहीं भी देखने जा पा रहे तो आप सब्सक्राइब करके रखना। मैं बता दूंगा कि 4 मिनट में उन्होंने क्या दिखाया, और 4 मिनट बहुत होते हैं किसी अपकमिंग मूवीज को सेटअप करने के लिए। तो उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।